सभी को प्रणाम। सभी से क्षमा प्रार्थना। बहुत लंबा गैप हो गया स्वाध्याय में, इसीलिए आप सबसे क्षमा प्रार्थना। आइए उपासना समर्पण योग अध्याय 10 के स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना कि ये स्वाध्याय यूँ ही सतत चलता रहे और हम इस उपासना समर्पण योग वाग्मय की पूर्णता की ओर पहुँचे और अपने जीवन में भी इसको जी सकें। तो अब तक थोड़ा सा समरी ले लेते हैं कि गुरुदेव हमें जिस टॉपिक के बारे में बता रहे थे वो है दिव्य ज्ञान का अनंत स्रोत। तो अल्टीमेटली गुरुदेव बात प्रेम की कर रहे थे और गुरुदेव बता रहे थे कि प्रेम जिसके अंदर जागृत हो जाता है उसकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है और वो फिर धर्म, समाज, राजनीतिक, विज्ञान संबंधी संस्थाओं की तरफ में उलझा नहीं रहता। विजन ब्रॉडर हो जाता है, बड़ा हो जाता है और हम अपने भीतर के परमात्मा को और सामने वाले के भीतर के परमात्मा को एक दृष्टि से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। सीधी सीधी इन शॉर्ट बात करें तो आत्मीयता का विस्तार हो जाएगा। फिर सही गलत के भूल भुलावे से हम बाहर आ जाएंगे। एक चीज़ जो मेरे लिए सही है, हम ये नहीं कहेंगे कि अगर वो मेरे लिए इस तरीके से सही है तो दूसरे के लिए वो गलत है या सबको उसी तरीके से करना चाहिए। नहीं, हर इंसान का अपना चित्त का संस्कार है, अपनी वृत्ति है और हो सकता है मैं सिक्के का एक ही पहलू देख पा रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो वो एक ब्रॉडर विजन हमारा क्रिएट हो जाता है। अब इसमें गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, ऐसी स्थिति अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकती। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है ऐसे मनुष्यों का शरीर उन्नति चक्र के वेग से रगड़ रगड़ कर तार तार होकर एक तरफ फेंक दिया जाता है और ईश्वरीय सत्ता का रथ आगे बढ़ता चला जाता है। इसमें गुरुदेव कौन से तरह के व्यक्तियों की बात कर रहे हैं? उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जिनके हृदय में नई चीज़ों के लिए, नए नए स्वरूपों के लिए स्थान नहीं है, जो अपने संकुचित विचारों के साथ जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे लास्ट अध्याय में बताया गया था। तो ऐसे व्यक्तियों का जो है गुरुदेव कह रहे हैं कि उनका उन्नति का चक्र कहीं ना कहीं रुक जाएगा। समय चलता रहेगा अपनी गति से और ईश्वरीय सत्ता का रथ है वो तो चलता रहेगा। सूर्य को उदय होना है तो होगा ही होगा। अब कोई उसके साथ उठता नहीं तो इसमें सूर्य की गलती थोड़ी ना है। तो समय का चक्र चलता रहेगा, ईश्वरीय वेग चलता रहेगा। हमारे निर्णय के आधार पर निर्भर करेगा हमारी विवेक और प्रज्ञा, हमारी आत्मता का विस्तार, भीतर का प्रेम किस हद तक प्रफुल्लित हो गया, किस हद तक खिल गया, उस पर अपनी यात्रा निर्भर करेगी। जब भाव के इंजन का आविष्कार किया गया था और उसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया था, उस समय इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने एक पुस्तक प्रकाशित कराई थी जिससे यह सिद्ध किया गया था कि भाप का इंजन काम लायक भी बन जाए तो वह समुद्री जहाजों को चलाने में तो कदापि उपयोगी नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी दूर की यात्रा करने के लिए जितना अधिक कोयले की आवश्यकता होगी उसको रखने की जगह ही उसमें नहीं मिल सकती। आश्चर्य की बात यह है कि इसके थोड़े वर्ष उपरांत ही भाप से चलने वाले जो सबसे पहला जहाज इंग्लैंड से अमेरिका को गया, उसमें भेजे गए माल में उपयुक्त पुस्तिका का भी एक पार्सल रखा गया था। जो लोग जानबूझकर सत्य की तरफ से अपने हृदय द्वार को बंद कर लेते हैं उनको इससे भी विस्मयजनक अनुभव होते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल अच्छा दे रहे हैं। किसी ने ये धारणा बना ली, ये कल्पना कर ली कि भाप का इंजन का सफल भी हो जाए, अगर प्रयोग सक्सेसफुल भी हो जाए तो उससे क्या नहीं हो सकता। अब भाप का इंजन चल भी गया, शिप पहुंच भी गई भाप के इंजन से, लेकिन स्टिल वो किताब की प्रति अभी भी मार्केट में बिक रही है या अवेलेबल है। तो ये गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम समय की गति के अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारा जीवन रुक जाएगा और हमें ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या हो गया। अभी कोई ये कह दे कि सूर्य का एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो ऐसा थोड़ा ना कि सूर्य का एग्जिस्टेंस नहीं है, वो तो रह गई। तो हमारा विवेक और प्रज्ञा जागृत होना चाहिए और उसके लिए एक ओपननेस होनी चाहिए, सबके विचारों का सम्मान, सबकी भावनाओं का सम्मान का भाव। केवल हम जो सोच रहे हैं वही उचित और सही है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, सत्य किन्हीं रूढ़िग्रस्त मान्यताओं तथा जन साधारण में फैले विशेष विचारों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। अनेक बार तो वह इनके विपरीत मार्ग से हमारे सम्मुख आता है। इसलिए इस संबंध में हमको किसी आत्मदर्शी विद्वान का यह कथन याद रखना चाहिए। क्या कथन? अपने अंतःकरण रूपी घर में बहुत सी खिड़कियां रखो जिससे विश्व की समस्त भव्यता उसे सुंदर बनाने में सहयोग दे सके। एकाध पंथ या संप्रदाय रूपी छोटी सी खिड़की दिशाओं में चमकती हुई प्रकाश की किरणों को उसके भीतर प्रविष्ट कराने में असमर्थ होती है। इसलिए शंका अथवा संशय के एक देशीय पर्दे को चीर फाड़ कर अलग कर दो तथा बड़ी बहुसंख्यक खिड़कियां द्वारा सत्य के प्रकाश को आने दो। बहुत गहरी और इम्पोर्टेंट बात है, बहुत गहरा पैराग्राफ है क्योंकि चाणक्य ने भी कहा ना कि अगर अपने अनुभव से सीखोगे तो कई सारे जन्म लेने पड़ेंगे और जो है जीवन खत्म होते चले जाएंगे। इसलिए सबके अनुभव से सीखो, किसी को जज नहीं करना, किसी के बारे में धारणा नहीं बनानी, लेकिन अपने आप को ओपन रखना है, ओपन टू लर्निंग्स। हम हर समय, हर पल, हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं अगर हम ये स्मरण कर लें और खुद को बार बार ये याद दिलाएं तो कोई छोटा बड़ा नहीं रहेगा।
सबके लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आ जाएगी, सबके लिए सम्मान की फीलिंग आ जाएगी। और विशेषता किसी एक आध पंथ या संप्रदाय नहीं, मैं हम तो गायत्री परिवार के हैं तो हम आंख बंद करके बैठे हैं जी हम तो गायत्री परिवार के हैं। गायत्री परिवार के लेखक खुद ये बात लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि ओपननेस रखो, सबका स्वागत करो। इष्ट एक ही होता है, लेकिन उस इष्ट की मर्जी के बिना तो कोई चीज तुम्हारे जीवन में या हमारे जीवन में नहीं आ सकती। इस बात का हमें स्मरण रखना है और सबका सम्मान करना है। और जहां से जो सीखने को मिले वहां से वो ले लो। हर जगह बट रहा है ज्ञान, जहां से जो सीखने को मिल रहा है वो हमारे अंतःकरण रूपी घर में प्रवेश कर जाए और इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर। तो गुरुदेव यही लिख रहे हैं यहाँ पे कि जितना, और फिर जब आत्मीयता का विस्तार हो जाता है ना तो कोई दूसरा दिखता नहीं है। और यकीन मानो सब जगह एक ही बात गुरुदेव लिख रहे हैं, हर जगह एक ही बात समझाई जा रही है। यहाँ पर थोड़े और सरल शब्दों में, और गुरुदेव ने गहराई तक उतर लिया। इतनी गहराई तक इन अनुभवों को लिख पाना केवल मैंने गुरु शक्ति में देखा है कि गुरुदेव लिख पा रहे हैं। किताबें तो बहुत सारी पढ़ी होंगी, लेकिन उन सब किताबों में इतनी गहराई से ये चीजें नहीं मिलती हैं कि गुरुदेव मतलब हमारे लेयर्स खोल रहे हैं हृदय की। एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, और अंदर कहाँ तक ले जाएंगे हमें? हमारे ट्रू सेल्फ तक, हमारे भीतर के सत्य तक, हमारे भीतर के सदगुरु तक ले जा रहे हैं, ज्ञान के स्तर पर। और अनुभव के स्तर पर इसको जीना है तो गुरुदेव ने बता दिया, साधना करनी है, उपासना करनी है, नियमित बैठना है, एक अच्छा आहार, क्या क्या करना चाहिए गुरुदेव अब तक हमें सारे स्वाध्याय में समझाते आ रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, तारागणों के अलौकिक गीत तथा प्रकृतिगत मधुर आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को अभ्यस्त करा दो। तो फिर जिस प्रकार सूरजमुखी का फूल अपना मुख सदैव सूर्य के सामने ही रखता है, उसी प्रकार तुम्हारा हृदय भी सत्य और भलाई की तरफ निरंतर उन्मुख रहेगा। जहाँ कुछ अच्छा होता दिखाई दे रहा है, इसकी पैरामीटर भी बता दी कि किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना। अपनी अंतरात्मा की आवाज को फॉलो करना है, सत्य की राह पर चलना है और भलाई की राह पर चलना है। हमारे भीतर कहीं से भी कोई भी कलेश ना हो, किसी के प्रति, ना अपने प्रति, ना कोई गिल्ट, ना कोई कलेश, ना कोई विकार, ना ईर्ष्या, ना राग, ना द्वेष, ना छल, ना कपट, इस तरह का कोई भाव नहीं है। केवल सत्य हो, प्रेम हो, करुणा हो, संवेदना हो, तो यात्रा सही दिशा चल रही है, हमको समझ में आ जाएगा। आगे लिख रहे हैं, जहाँ सत्य को स्थान नहीं मिलता वहां सत्य के साथ रहने वाले आशीर्वाद, अनेक प्रकार के लाभ भी नहीं मिल सकते। इसके विपरीत उसकी जगह शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जड़ता, रोग और मृत्यु ही प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य किसी अन्य मनुष्य को स्वतंत्र और बंधन रहित सत्य को खोजने से रोकता है, वह लुटेरे और चोर से भी अधम और त्याग देने योग्य है, क्योंकि वह अन्य व्यक्तियों के जीवन विकास जैसी दैवीय कार्य में भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है। अब कितनी इंपॉर्टेंट बात है, जो मनुष्य किसी अन्य मनुष्य को स्वतंत्र और बंधन रहित सत्य को खोजने से रोकता है। ऐसा होता है ना यूजली कि हम, मान लो मैंने अपने साथ भी फील किया है, अगर मान लो हम गायत्री मंत्र कर रहे हैं, ठीक है, किसी को हरे राम हरे कृष्णा मंत्र पसंद है, अब उनका भाव हरे राम हरे कृष्णा में जुड़ा है, हमारा गायत्री में जुड़ा है फॉर एग्जाम्पल, या मैं हरे राम हरे कृष्णा मंत्र करती हूँ, महामंत्र करती हूँ और कोई गायत्री करता है। अब अगर मैं उनके पीछे पड़ जाऊँ और ये कहने लगूँ नहीं नहीं जी आप केवल गायत्री करो, गायत्री से ही उद्धार है, गायत्री के अलावा कुछ है ही नहीं, तो ये अनुचित होगा ना। मुझे बात पहुंचानी है, मुझे इन्फॉर्मेशन करना है, गायत्री के बेनिफिट बताने हैं, पर किसी को फोर्स नहीं करना है। उस चित्त का अपना संस्कार है, उस व्यक्ति की अपनी एक यात्रा है, और क्या वो परम तत्व वहां पर नहीं है? क्या वो गुरु शक्ति वहां पर नहीं है? हम मैसेंजर हैं, मैसेंजर देकर अपनी बात विदाउट एक्सपेक्टेशन बात रखनी है, पर किसी को, उनको स्वतंत्र रहना है, उन्हें किसी को किसी बंधन में नहीं बांधना है, किसी को बंधा हुआ फील नहीं कराना है। उनको समझा दीजिए ये बेनिफिट है, करके देख लीजिए, आगे आप जाने, आपका विवेक जाने, आपकी प्रज्ञा जाने, और गुरु से प्रार्थना कि हे परम पूज्य, हे गुरु तत्व की शक्ति जो इस आत्मा के लिए सर्वश्रेष्ठ हो वो इसके जीवन में घटित हो। अगेन जो हम चाहते हैं वो नहीं, यूजली लोग प्रार्थना भी इस स्तर पर करते हैं कि अरे हमें लगता है कि इनके लिए ये उचित है तो इनके जीवन में यही घटित हो जाए, कार्मिक में इंटरफेयर कर देते हैं सीधा सीधा। हमेशा ही कहना चाहिए, हमेशा प्रार्थना इस स्तर की होनी चाहिए, हे परमात्मा आप जानते हैं कि पूरे सृष्टि के लिए, लोगों के लिए, किसके लिए, अगर आप किसी इंडिविजुअल के लिए भी कर रहे हैं कि किसके लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या सर्वश्रेष्ठ है, तो वही उसके जीवन में घटित हो। और अपने लिए भी हमेशा प्रार्थना करें तो यही भाव से। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि किसी को भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए किसी को भी बंधन में मत बांधो। ईश्वरीय सत्ता इतना विशाल, महान और भव्य है कि कोई उसका एकमात्र ठेकेदार नहीं बन सकता। संसार में सत्य के शिक्षक बहुत से मिल सकते हैं, लाइन अंडरलाइन करने वाली है, पर जो सच्चा शिक्षक होगा वह यह दावा हरगिज नहीं करेगा कि सब मनुष्यों को मेरा बतलाया विशेष प्रकार का सत्य मानना चाहिए। ये एग्जाम्पल गुरुदेव ने पहले बुलवाया है कि, और इतनी सारी जनसंख्या है तो भगवान शिव ही तो गुरु रूप में प्रकट हुए हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल गुरु नहीं होंगे, और किसकी अंतरात्मा को क्या चाहिए, कोई ज्ञान मार्गी है, कोई भक्ति मार्गी है, कोई कर्म योगी है, किसी का कॉम्बिनेशन चल रहा है,
किसी की परिस्थितियाँ कुछ है, किसी की परिस्थितियाँ कुछ है। हर परिस्थिति में एक ही चीज़ थोड़ा ना काम आ जाएगी। इसलिए परमात्मा ने अपने बहुत सारे दैवीय दूत इस पृथ्वी पर रख रखे हैं। सबका सम्मान कीजिए, सबको अंतरात्मा से हृदय की वंदन कीजिए, नमन कीजिए, और जहाँ से जो अच्छी बात मिल रही है उसको हृदय में उतार लीजिए। आपके गुरु की इच्छा के बिना तो पहुँचेगी नहीं। इस डे को का जो कोर में होगा वो आपको पता है, हम सबको पता है हमारे अंतर्मन में क्या बसता है। आगे लिख रहे हैं, सच्चा शिक्षक तो शिष्य को उसके व्यक्तित्व और उसकी आंतरिक शक्तियों का परिचय करा देता है, जिसके द्वारा वह स्वयं सत्य के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। सच्चा गुरु क्या है? जो शिष्य को उसके व्यक्तित्व, पर्सनालिटी में सब कुछ आ जाता है, और आंतरिक शक्तियां मतलब भीतर के सदगुरु का जागरण, परमात्मा से मिला के बीच से ओझल, वो गुरु ही परमात्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। एकांगी शिक्षकों में स्वार्थ, अहंकार वृत्ति अथवा सांसारिक सुखों की तृष्णा होती है। आगे डबल कोट्स में लिखा है, संपूर्ण सत्य मेरे सिवाय और किसी के पास नहीं। ऐसा दावा करने वाला धर्मगुरु धर्मांध, मूर्ख अथवा कपटी ही होता है। तो ये बात हमको स्मरण रख लेनी चाहिए कि यहाँ पे गुरु की भी एक क्वालिटी कि गुरु कौन है? गुरु वो है जो भगवान से मिलाए और बीच से ओझल हो जाए। गुरु वो है जो मेरे भीतर के सदगुरु का जागरण कर दे। गुरु वो है जो मेरी अंतर प्रज्ञा से जागृत हो। गुरु वो है जो माँ के समान हर पल हर क्षण साथ हो। तो हमारी अंतरात्मा को पता चल जाएगा कि कौन है। और कोई भी नॉलेज आपके पास आ रही है, कोई भी चीज़ आपके पास आ रही है, आपके गुरु की मर्जी के बिना नहीं आ रही है, तो कभी भी रिजिड नहीं होना चाहिए, रिबेलिंग मोड में नहीं होना चाहिए। जो सामने से आए उसका स्वागत करके देखने में तो कुछ नहीं जा रहा ना, एक्सपेरिमेंट ही है। कौन सा आपके भीतर से आपका ज्ञान छिन जाएगा अगर आपने कुछ और एक्सपेरिमेंट कर लिया। तो आज यहीं पर इस स्वाध्याय को समाप्त करते हैं और परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, वंदना माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हम गुरु को तत्व के रूप में समझ सके, उस गुरु शक्ति का जो विस्तारित और बड़ा स्वरूप है उसको अपने जीवन में उतार सके, उसको समझ सके, उसको महसूस कर सके, और ये केवल कृपा से ही संभव है। तो एक गायत्री मंत्र इसी भाव से कि ये कृपा हम सब पर बरस जाए, गुरु इच्छा अनुसार, जैसे हम सबकी यात्रा के लिए श्रेष्ठ हो वो हम सबके जीवन में घटित हो जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।